हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये वो कैब का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसका सीज़न 19 और 20 है। इस बुक का हम यूज कर रहे हैं एज ए रेफरेंस। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। सीज़न 19 और 20 के रूट वर्ड देख लेते हैं। पैर, पियर, पैरी, इन सब के लिए क्या यूज होता है, ये किससे रिलेट करता है, इक्वल, सिमिलरिटी, इक्वलिटी। वोकल, वैक्स, वॉइस, वॉइस। कौन, कॉम, ये किससे रिलेट करेंगे, विद, टुगेदरनेस से। इन, नेगेटिव प्रीफिक्स है। डिस, नेगेटिव प्रीफिक्स है। एट, वर्ब सफिक्स है। आयन, नाउन सफिक्स है। सफिक्स बाद में लगता है वर्ड के और प्रीफिक्स शुरुआत में लगता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आईओएस, एडजेक्टिव सफिक्स है। एमबी, बोथ। दोनों वर्ड है जो इस सीजन में यूज होंगे। सीजन 1920। सबसे पहला वर्ड देखते हैं, डिस्पैरेजिंग। डिस, नेगेटिव प्रीफिक्स है। पैरा, इक्वल के लिए यूज होता है, सिमिलरिटी के लिए। ठीक है, तो डी, नेगेटिव प्रीफिक्स, पैरा, इक्वलिटी के लिए। तो अनइम्पोर्टेंट, लिटिल बोथ। मतलब कहने का मतलब है किसी को नीचा दिखाना, इसका मीनिंग है डिस्पैरेजिंग, किसी को नीचा कराना। लिटिल बोथ, उसकी वैल्यू कम कर देना। अनइम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम पैरेजिंग बोलेंगे तो वो इक्वलिटी में आ जाएगा, सिमिलर, सेम स्टैंडर्ड। अगर डिस्पैरेज करना है किसी को, नीचा दिखाना, अपने आप को ऊपर दिखा के दूसरे को नीचा दिखाना, डिस्पैरेजिंग। लिटिल बोथ, कम वैल्यू वाला। इक्विवोकेटिंग, इक्वल हो गया। वोकल जो होगा, वोकल से रिलेट करेगा वॉइस से। तो अगर दो वॉइस या तीन चार वॉइस एक जैसी लगेगी तो सुनने में, समझने में दिक्कत आएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी वॉइस कहाँ से आ रही है, तो ये कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अनक्लियर वे, कन्फ्यूजिंग वॉइस। जब सारी एक जैसी हो जाएगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना क्रिएट। जब अलग अलग होगी तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी वॉइस क्या है, लेकिन अगर सारी एक जैसी हो जाएगी तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। ओके। टिटिलेट, टिटिलेट, हैप्पीनेस व्हेन समवन गेट फ्री। इसका रूट वर्ड जो है कुछ अगले सीज़न में आएगा या फिर अभी तो इसमें इस सीज़न में बताया नहीं गया है, सीधा वर्ड दे रखा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस। अगर कोई इंसान कुछ चीज़ें फ्री में पाले, जैसे कि मैं आपको बोलूँ मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाऊँ तो फ्री में, तो आप कितने खुश हो जाओगे। तो उस खुशी के लिए यूज होता है टिटिलेट, क्योंकि आपको फ्री में मिल रहा है, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं हो रही है। उस कंडीशन में बोलते हैं टिटिलेट। एडुलेट, रेस्पेक्ट, एक्सिस, केयर, प्रेज, एक्सेसली, रेस्पेक्ट करना या फिर किसी को ज़्यादा, किसी की ज़्यादा प्रशंसा करना, रेस्पेक्ट। ठीक है, कुछ रूट वर्ड ऐसे होंगे जिनको सीधा उन्होंने मीनिंग दे रखा है और आप लोगों को सीधे समझने हैं। उनके रूट वर्ड जब आगे आएंगे तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ने पेशेंट को अल्कोहल लेने के लिए मना किया है। प्रो, प्रिवेंट, रोक दिया है। स्क्राइब, टू टेक। ठीक है, प्रोस्क्राइबिंग। ओविएट, ओविएट होता है अवॉइड करना, ओविएट। मिलिटेट, मिलिटेट का रूट वर्ड होता है भाई मेलस। इसमें जो रूट वर्ड है मेलस है। मेलस होता है किसी के अगेंस्ट काम करना, अगेंस्ट काम करना, तो अपोजिट वर्क। अब देखो मैं एग्जांपल दूँ कश्मीर का, तो कश्मीर में कुछ मिलिटेट बैठे हैं। मिलिटेट के कहे हुए वो हमारी इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम करते हैं, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, तो उसी के लिए है यूज मिलिटेट। मेलिग्निन, इसमें मैलस है रूट वर्ड, अपोजिट करना, बैड थिंग करना। इसका इंटेंशन टू हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना, इसका इंटेंशन होता है। ठीक है, ओके। डोन, विद और टुगेदर के साथ रिलेट करेगा। विद और टुगेदर जो कौन का रूट वर्ड है, और डन का रिलेट हो गया डूइंग, कोई काम करना। सो इसका मीनिंग हो गया कंडन का माफ़ कर देना, फॉरगिव। प्लेकेट, प्लेकेट, प्लेक जो है रूट वर्ड है, ये रिलेट करता है प्लीज़, सेटिस्फाई हो जाना, संतुष्टि मिलना। लेस एंग्री होना या फिर लेस गुस्से वाला होना, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो जाना, उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अब वो सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से। कहने का एग्जांपल ये है, सेटिस्फाई हो जाना, तो उसे ना गुस्सा आता ना वो एंग्री होता। गुस्सा और एंग्री मतलब गुस्सा कब होएगा इंसान, जब वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो प्लेकेट हो गया सेटिस्फाइड। पैरिटी, पैर जो है रूट वर्ड हो गया यहाँ पे, इक्वलिटी के लिए होता है, इक्वलिटी, पैरिटी। डिस्पैरिटी, नॉट इक्वलिटी, क्योंकि डिस नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो पैरिटी हो गया इक्वलिटी, डिस हो गया नेगेटिव प्रीफिक्स। इक्विवेकेट, इक्वी मतलब इक्वल, वोकेट मतलब वॉइस।
सो इक्वल वॉइस, कन्फ्यूजिंग वॉइस, इक्विवोकेट। अनइक्विवोकेट, अनइक्विवोकल। अब देखो इक्वल, वोकल वॉइस, अन नेगेटिव प्रीफिक्स, इक्वल ना होना, इक्वल वॉइस ना होना, मतलब दोनों अलग अलग होना। तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नॉट कन्फ्यूजिंग, वेरी क्लियर। हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर दो वॉइस है, एक ये वॉइस है, एक ये वॉइस है, दोनों इक्वल ना होकर, सिमिलर ना होकर, दोनों इक्वल ना होकर अलग अलग होना, तो उसे बोलते हैं वेरी क्लियर इन मीनिंग। ठीक है। इक्विवोकेट देख लिया हमने, ये तो एम्बिगुअस, नॉट क्लियर इन मीनिंग, डबल मीनिंग, कंफ्यूजिंग। इक्वल, वोकेट, वॉइस। ठीक है। कंफ्यूजिंग वॉइस। कंपेयर, कंपेयर किससे होते हैं? कम विद टुगेदरनेस, अपेयर इक्वल, कंपेयर करना इक्वल चीज़ों को, सिमिलरिटी ढूंढना उन दोनों के बीच में। दो इक्वल स्टैंडर्ड लेवल, एक ही लेवल पर हैं इक्वल कंपेरिजन में, और उनके बीच में सिमिलरिटी ढूंढना। टू कंपेयर टू थिंग्स इन ऑर्डर टू फाइंड द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, उनके बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटी ढूंढना, कंपेयर करना। ठीक है। दोनों को एक साथ लाके, एक साथ लाके उनके बीच में इक्वलिटी ढूंढना, सिमिलरिटी। तो साथ में लेके आए तो कम यूज हो गया, और पेयर इक्वलिटी ढूंढना। ओके। एम्बिगुअस, एम्बी हो गया बोथ, गैस होना डबल मीनिंग, एम्बिगुअस हो गया बोथ, दोनों तरह का मीनिंग रखता हो। कोई स्टेटमेंट ऐसी होती है जो दोनों तरह की हाँ या ना। जब हम किसी की एडवाइस लेते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, किसी इंसान से हम एडवाइस लेते हैं और वो कहता है करो या ना करो, और दोनों तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट देता हो, तो इस इंसान के लिए कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि भाई क्या माने क्या ना माने। तो यह इंसान तो दोनों एम्बिगुअस स्टेटमेंट दे रहा है, डबल मीनिंग दे रहा है। एक टाइम पे कह रहा है कि कोई काम करो, और दूसरे टाइम पे कह रहा है ना करो, मत करो। तो एम्बिगुअस हो गया, इसके लिए डबल मीनिंग वाली बात कर रहा है। ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है। तो अब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है। अभी के लिए इतने